अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जोइया एसोसिएशन में राना हमजा जी जोइया एडवोकेट की तरफ से एक दफ़ा फिर तमाम दोस्तों को वेलकम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने पिछली शॉर्ट वीडियो में बयान किया था कि हमारा नेक्स्ट जो होगा टॉपिक इम्पीचमेंट ऑफ विटनेस होगा। किस तरह से पूछा जा सकता है, डिस्कस द वेरियस मोड्स ऑफ इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेसेस। ओपनिंग स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। इट इज़ अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट इन प्रूविंग मैटर्स इट इज़ द क्वालिटी ऑफ विटनेसेस विच रियली मैटर्स एंड नॉट टू क्वांटिटी। क्वालिटी चेक करनी है, क्वांटिटी नहीं। सो द लॉ हैज़ गिवन सो मच इम्पोर्टेंट टू द क्रेडिट ऑफ विटनेस। जो लॉ है वो विटनेस को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देता है। विच मस्ट बी प्रूव्ड ट्रूथफुल एंड ट्रस्ट वर्थी। आर्टिकल 141 and 151 of QSO provides the ways in which the credit of a witness may be impeached by the adverse party or in some circumstances a party calling him कि वो 141 and 151 के तहत impeachment of a witness की जा सकती है। लेकिन जी सेकंड हेडिंग आ जाएगी रेलिवेंट प्रोविजन। आर्टिकल 141 एंड 151 ऑफ QSO इसको डील करेगा। थर्ड हेडिंग आ जाएगी मीनिंग ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ विटनेस अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी। टू कॉल इन क्वेश्चन द veracity of a witness be means of evidence adduced for such purpose or adducing of proof that a witness is unworthy of belief। फोर्थ हेडिंग आ गई पार्टी हु मे इम्पीच क्रेडिट। इसकी क्लास वन है एडवर्स पार्टी। एन एडवर्स पार्टी मे इम्पीच द क्रेडिट ऑफ विटनेस एज अ मैटर ऑफ राइट। यहाँ पे मैटर ऑफ राइट होगा, एडवर्स पार्टी इम्पीच का जो होगा क्रेडिट वो विटनेस को दिया जाएगा। क्लास टू है पार्टी कॉलिंग द विटनेसेस। अंडर आर्टिकल 151 a party calling the witness may also impeach the credit of his own witness after fulfilling following requirement with the leave of the court। good reason must be shown for such leave in ground पर। अगली हेडिंग आ गई हेडिंग नंबर 5, इम्पीचमेंट ऑफ क्रेडिट ऑफ विटनेस। क्रेडिट ऑफ विटनेस में बी इम्पीच्ड बाय द फॉलोइंग वेज। किन किन तरीक़ों से विटनेस को क्रेडिट दिया जाता है इम्पीचमेंट ऑफ क्रेडिट ऑफ विटनेस। नंबर 1, बाय क्रॉस एग्जामिनेशन अंडर आर्टिकल 141। क्रॉस एग्जामिनेशन के तहत आर्टिकल 141 के तहत दिया जा सकता है। बाय एविडेंस ऑफ अदर पर्सनस अंडर आर्टिकल 151। अंडर आर्टिकल 151 के तहत किसी भी अदर पर्सन को, अदर पर्सन में से कौन कौन से तरीके आ जाएंगे। नंबर 1, स्पेसिफिक इंस्टांस ऑफ फॉल्सहुड आर नॉट प्रूवेबल इन द एग्जामिनेशन इन चीफ। नंबर 2 पे आ जाएगा स्पेसिफिक इंस्टांस ऑफ द फॉल्सहुड मे बी ब्रॉट आउट इन क्रॉस एग्जामिनेशन। नंबर 3 पे आंसर ऑफ इम्पीचिंग विटनेस कैन नॉट बी कंट्राडिक्टेड। नंबर 4 पे आ जाएगा प्रोसिक्यूशन फॉर परज्यूरी। नंबर 5 पे आ जाएगा री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रेडिट ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ विटनेसेस। क्लास 3 आ जाएगी जनाब इम्पीचमेंट ऑफ क्रेडिट ऑफ विटनेस की। बाय एविडेंस ऑफ मिसकंडक्ट द कैरेक्टर ऑफ अ विटनेस may be impeached by proof that the witness has been bribed or accepted the offer of bribe, has received any other corrupt inducement to give his statement या evidence। क्लास 4 आ गई by proof of previous inconsistent statement the credit of a witness may be impeached by the proof of the former statement inconsistent with any fact of evidence which is liable to be contradicted। the word liable to be contradicted mean which is relevant to issue, जो relevant to issue होगा उसके तहत। आगे इसकी एग्जांपल आ जाएंगी। एग्जांपल इसकी आगे 154 स्टेटमेंट CRPC। जो 154 CRPC की स्टेटमेंट होगी दैट इज वैलिड स्टेटमेंट। आगे आगे स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 CRPC अगेन a previous statement of witness recorded under section 146 144 CRPC can be used as provided for by this article but it cannot be used as substantive evidence of the fact deposed to therein। यानी कि substantive evidence में इसकी कोई वैल्यू नहीं फिर होगी। अगली क्लास आ गई जी बाई एविडेंस ऑफ जनरल इमोरलिटी। जहाँ पे जनरल इमोरलिटी आ जाएगी ना वहाँ पे मुकम्मल इम्पीचमेंट दी जाएगी। जो जी आखिरी हेडिंग आ गई फाइनल स्टेटमेंट। जैसा कि आपको पहले बताया गया था पिथ एंड मैरो ऑफ ऑल द प्रीवियस डिस्कशन देयर इज नो आउट ऑन ट्रूथ शोज दैट
आगे आपने आर्टिकल 141 एंड आर्टिकल 151 को एक्सप्लेन कर देना है, तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगले लेक्चर में। ये एक छोटा सा लेक्चर था, ये इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने तो आपको मुकम्मल बुक पढ़ानी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये लेक्चर भी करवा दूँ। पीछे हमारे इंशाल्लाह ताला लेक्चर रह गए हैं 2, एक रह गया है रिफ़्रेशिंग मेमोरी और एक रह गया है, बल्कि एक लेक्चर रह गया है रिफ़्रेशिंग मेमोरी। तो उसको इंशाल्लाह ताला कोशिश करता हूँ कि आज ही तैयार करके आज ही डिस्कस करूँ। लेकिन जी तब तक के लिए जोया लॉ एसोसिएशन की तरफ से राना हमजा जी जोया एडवोकेट हाई कोर्ट को याद दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।